But what do you see? If you see naturally, you will say, I'm a minority. People of God cannot be minority. But there were two, the Bible says, hallelujah. There were two spies who had a different spirit. Ooh, what was that spirit? The spirit of faith. उनके पास अलग आत्मा था, उनके पास विश्वास का आत्मा था. तो जब बाकी, अब देखो क्या हुआ, ध्यान से सुनना मेरी बात. That's why it's very important what kind of preaching you listen to. If you hear a preaching from 10 spies, they will put you in your grave before your time. ये नहीं, हाँ सब जगह तो यीशु मसीह के बारे में ही बताते हैं तो कहीं भी सुन लेते हैं हम तो. अच्छा जी, क्या फर्क पड़ता है, यीशु मसीह के बारे में ही तो बता रहे हैं. कान नहीं है सही सुनने वाले. ये 12 जो जासूस थे, 12 के 12 परमेश्वर ने भेजे थे. 10 came back with an evil report, the Bible says. What was the evil report? The report that was born out of natural senses. क्या कहा परमेश्वर ने, क्या लेकर आए वो? बुरी खबर. क्या लेकर आए? बुरी खबर लेकर आए. And God got upset with them. परमेश्वर उनसे क्या हो गया? नाराज हो गया. Hallelujah. Amen. क्या आपको मजा आ रहा है? मुझे तो बहुत आ रहा है. Amen. तो पूरे इजराइल की मंडली ने क्या किया? 10 सुसमाचार प्रचारकों को सुना. सुसमाचार नहीं, कुसमाचार प्रचारकों. Because they came back with a bad news, evil report, and the entire congregation heard evil report. Amen. No matter how much persecution we go through, no matter how much trial we go through, we will always talk about victory. We will always live in celebration. Amen. Because greater is He who is in us than he who is in the. चाहे कितना भी सता हुआ है, चाहे कितनी भी परेशानी. We are not going to sing a song of all the wrong things that are happening. No. Hallelujah. ये तो कुछ भी नहीं. We'll just shake it off. Do it like this. Shake it off. Hallelujah. Because these tiny are nothing compared to the glory that will be revealed in us. ये थोड़े समय के दुख कुछ भी नहीं उस महान महिमा के सामने जो हमारे ऊपर प्रकट होने वाली है. ओके, सो उन्होंने क्या बोला? अब वो 10 प्रचारक क्या प्रचार कर रहे हैं? भूल जाओ. They are saying, forget it. We cannot enter there. We will never be able to enter that line. That's exactly what they said. We will never be. भूल जाओ. खोलो YouTube, क्या है उसमें? 2027 में भूचाल आएंगे, भूकंप आएंगे, इतने मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. और आप कह रहे हाँ ये भविष्यवाणी मेरे लिए है. फिर आप अगले साल बोलेंगे वो कहाँ गए? वो यीशु के पास गए. क्यों गए? समझ गए हो आप क्यों गए? So the entire congregation of Israel believed these 10 spies and they began to cry all night. अब वो रो रहे हैं. Now tell me, क्या उनका उन अमेलेकाइट्स, एनाकाइट्स, जेबुसाइट्स, पैरासाइट्स, whatever they were, क्या उनका उनसे आमना सामना हुआ? मैं रो क्यों रहे हैं भाई? क्यों रो रहे हैं? कुछ ऐਵੇਂ ही रो रहे हैं, कुछ हुआ ही नहीं अभी तक. क्यों रो रहे हैं? क्योंकि अपने हृदय की आंखों से पहले ही देख लिया कि अब हम प्रवेश. डॉक्टर ने एक बुरी खबर दी, भाई साहब घर में आप देख रहे हैं, हाय अब तो बेटी की शादी भी मैं नहीं करा पाऊंगा. अरे प्रभु ने बोला, डॉक्टर ने बोला ना. डॉक्टर तुम्हारा भविष्य निर्भर नहीं करता. एक रिपोर्ट से, डॉक्टर के बोलने से तुमने अब देख लिया कि मेरी बेटी की शादी में मैं जिंदा नहीं हूँगा. तो जो इस ठीक है, आज सही है सब कुछ, पेट में गुड़गुड़ तो नहीं हो रही. ओके, हो भी रही है, थोड़ा भूख सहना सीखो. आमीन. कुछ लोग उपवास प्रार्थना नहीं करते तो संडे को हम जबरदस्ती करवाते हैं उनसे. टुडे इज योर फोर्स्ड फास्टिंग. ओके, ऑलराइट. सो दे हर्ड 10 spies which brought an evil report and प्रभु ने कहा अब तुम्हारे वचनों के अनुसार मैं तुम्हारे साथ करूंगा. और क्या हुआ? 30 लाख इजरायली मरुस्थल में मर गए, वाचा के देश में प्रवेश. अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या ये प्रभु ने निर्णय किया था कि वो वाचा के देश में प्रवेश नहीं कर पाएंगे? किसने ये निर्णय किया? उन लोगों ने क्यों ये निर्णय ले लिया? क्योंकि उन्होंने कुछ सुना और जो उन्होंने सुना उसने उनके अंदर क्या किया? एक तस्वीर. Because they heard something and what they heard produced an image in their heart. An image was, now we can never enter the promised land. Hallelujah. But there were 2. दो थे. Praise God for the 2 spies. Number में कम है. The proportion of 2 spies is less even today. But praise God for those 2 spies who preached the good news of Lord Jesus Christ of Nazareth. Who preached the victory of the cross. Amen. 2 थे जिनके ऊपर एक अलग आत्मा थी.
they said, we will surely possess this land. उन्होंने कहा, अरे ये दानव क्या है, ये हमारे पाव भाजी हैं हमारे सामने, अभी जाके खाएंगे इनको. That's what they said. Who are these giants? They are bread for our food. We will go at once and we will prevail. Hallelujah. And it happened exactly as they said. And they entered the promised land. So just because God has a promise for you does not mean it will happen with you automatically. केवल क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए एक प्रतिज्ञा रखी है, इसका मतलब ये नहीं वो प्रतिज्ञा आपके लिए पूरी हो जाएगी. भजन संहिता क्योंकि आपकी बाइबल के अंदर लिख रखा है, इसका मतलब ये नहीं भजन संहिता ऑटोमेटिकली आपके ऊपर पूरा हो जाएगा. आपको उसे सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा पूरा होते हुए, और फिर घोषणा करनी पड़ेगी. Amen? Hallelujah. आगे चलें. There will be giants. See, we have to have the mentality of Joshua and Caleb. There will be giants, but who are these giants? Look at your situation like, learn to despise the mountain. अपने पहाड़ को तुच्छ देखना शुरू कर. What is this cancer? For my Jesus, what is this cancer? For my Jesus, what is this autism? For my Jesus, what is this thing? My Jesus is far more exceedingly abundant. His power is so much more. मगर हम क्या कहते हैं? What do we do? Jesus, do you know how big is this sickness? Jesus. That's what these guys did. They made the giant so big, they forgot how big their God is. उन्होंने देखा दानव इतने बड़े हैं, वो भूल गए उनका परमेश्वर कितना बड़ा था. Hallelujah. If they would have seen the giants through the eyes of their father, they would have seen giants like grasshoppers. Amen. अगर वो परमेश्वर की आंखों से देखते तो दानवों को टिड्डियों की तरह देखते. वो अपने आप को टिड्डियों की तरह नहीं, दानवों को टिड्डियों की तरह देखते. The mountain you despise is the mountain you can easily uproot. जिस पहाड़ को तुच्छ जानोगे, उस पहाड़ को आराम से बोले ये क्या है, ये तो एक मूली है, ये ले बोलो मेरे पर, बोलो That's what the Bible says to Zerubbabel. What are you, O mountain? Hallelujah. ए पहाड़ तू क्या है? तू धूल बन जाएगा मेरे परमेश्वर के सामने, उसकी सामर्थ के सामने तू धूल होगा. That's why it's very important to have a victorious mindset from the word. Amen. David, in the midst of battles and in the midst of fights, लड़ाइयों के बीच में, he says, I will not die, but I will live and declare the works of my Lord. मैं मरूंगा नहीं, मैं जीवित रहूंगा. हालेलुया. लोग आपको बोले अरे तुम्हें नहीं पता आगे भूचाल आएगा, ये आएगा, वो आएगा, अलाना आएगा, फलाना आएगा. बोलो मैं मरूंगा नहीं, वरन मैं जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों की घोषणा करता रहूंगा यीशु के नाम में. अगर विश्वास करते हो ऊंचा आमेन बोलो. हालेलुया. आमेन. ओके. ऑलराइट. जस्ट स्टार्टेड. वी हैव जस्ट स्टार्टेड. टुडे इज फोर्स्ड फास्टिंग. बैठ जाइए, बैठ जाइए. अभी तो बहुत समय है. Now that you have come here, we have told the volunteers to lock the doors. अब हमने volunteers को बोल दिया दरवाजा बंद कर दिया जाए. यहाँ आओगे तुम अपनी मर्जी से, मगर जाओगे अपनी मर्जी से नहीं. Amen. When people can watch a football match for hours, when they can watch a movie for 3 hours, when they can watch a cricket match, जब एक क्रिकेट मैच देख सकते हैं, तो हम परमेश्वर के भवन में वचन क्यों नहीं सुन सकते? Why can't we hear the word in God's house for hours? Amen. Hallelujah. वहाँ इंडिया जीती, पटाखे फोड़े, इंडिया जीत गई. इंडिया क्या हुआ? इंडिया जीत गई, मगर अभी क्रेडिट कार्ड का बिल वैसे ही है जो भेजना था. आपकी पर्सनल लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ा. सिलेंडर जो खत्म है वो खत्म ही है. मगर जब यीशु ने मृत्यु को हराया, जब यीशु ने बीमारियां अपने ऊपर ली, तो आपका अनंत बदल गया. हालेलुया. आपका अनंत बदल गया. अब डांस करोगे रोज, वो भी चलेगा. आमेन. हालेलुया. ओके, बैठ जाइए, आगे चलते हैं. सो यस, that means God's word, बोलो परमेश्वर का वचन, has to be believed. ठीक है, स्पेलिंग जो भी है चलेगा. ठीक है, परमेश्वर के वचन को क्या है? And what is believing is, what is believing? Come on, believing is seeing. विश्वास, प्रतीति करना क्या है? देखना है. So God's word, you will have to see it in your heart for you to believe it. पहले आपको क्या करना है? उसको देखना है, और देखकर आप क्या करोगे? उसको प्रतीति करोगे. Once you have believed it, then out of the abundance of your heart you will speak it, because we have the same spirit of faith as it is written. क्योंकि हम में वही विश्वास का आत्मा है. मैंने प्रतीति करी इसलिए मैंने. Do you want to know what you believe? There is a meter. जानना चाहते हैं आप क्या प्रतीति करते हैं? जब आप कॉन्शियस नहीं है, अपने अवचेतन, यानी जब कोई आपको देख नहीं रहा, आप ध्यान नहीं दे रहे, आपके मुंह से क्या निकलता है
What do you speak when you're not conscious is what you believe. Hallelujah. मैं आपको बताना चाहता हूं मुझे कितना मजा आ रहा है आज, और ये मजा मैं हिंदुस्तान के हर एक युवक को देना चाहता हूं. हालेलुया. परमेश्वर के वचन से उत्तम और कुछ भी नहीं. ओके, सो गॉड्स वर्ड केम टू मिस्टर एब्राहम. परमेश्वर का वचन अब्राहम तक पहुंचा और परमेश्वर ने उससे क्या कहा? आई विल मेक यू, आई हैव मेड यू फादर ऑफ. मुझे कल पता चला मैं उंगली से भी लिख सकता हूं. हालेलुया. आमेन. अब पेन की जरूरत नहीं है. हालेलुया. परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं भी उंगली से लिखी थी. आमेन. ओके, सो God tells Abraham, I have made you father of many nations. So जब परमेश्वर देख रहा है, when God is seeing, how is he seeing Abraham? Because hear this, what God says and what God sees are always one. It's not two. That's what a double-minded man is. A double-minded man receives nothing from the Lord. एक दो चिता मनुष्य परमेश्वर से कुछ नहीं पाता क्योंकि वो लहरों के समान है. A double-minded man he has a different image and he speaks something else. They are contrary. He's double-minded. God is not double-minded. He's single-minded. So परमेश्वर जो कहता है और जो वो देखता है वो एक ही है. वो झूठ नहीं बोल सकता. तो जब परमेश्वर कह रहा है मैंने बना दिया अब्राहम तुझे जातियों का पिता, तो बना दिया. बोलो बना दिया. तो बोलो जो लिखा है वो, अगर लिखा है तो कब्जा कर लो. बोलो मेरा है. अगर वसीयत में आपके लिए लिख दिया, आपकी वसीयत में आपका नाम लिख दिया, एक बार लिख दिया, तो किसी का बाप आपको लेने से नहीं रोक सकता. क्यों? क्योंकि आपके बाप ने आपका नाम लिखा है. हालेलुया. आमेन. फिर पड़ोसी लड़ने आए या कोई भी लड़ने आए, अब आप कहते हो देख वसीयत देख, लिखा है ये मेरा है. मगर दिक्कत ये है कि 100 गज के लिए लोग जैसे लड़ाई करेंगे वैसे अपनी आत्मिक वसीयत के लिए वैसे लड़ाई नहीं करते. शांति होगी एकदम. समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? 100 गज के तो लड़ने चल जाएंगे. अरे उस 100 गज से करोड़ों गुना ज्यादा बड़ी वसीयत ये है. सो या कमिंग बैक, गॉड सेज, परमेश्वर इब्राहिम को बोल रहा है आई हैव मेड यू. मगर एक प्रॉब्लम है. देयर इज अ प्रॉब्लम. इब्राहिम is not seeing himself as the father of many nations. अब्राहम नहीं देख रहा. कौन देख रहा है? God is seeing Abraham as the father of many nations. Do you know what Abraham says? आप जानते हैं अब्राहम क्या कह रहा है? God, what will you give me seeing I am childless? Can you put that scripture? अब्राहम क्या कह रहा है? प्रभु तू मुझे क्या देगा ये जानते हुए मैं निसंतान हूँ. हिंदी में लिखा है जानते हुए. इंग्लिश बाइबल बढ़िया कहती है देखते हुए. प्रभु देख मैं तो, तू मुझे क्या देगा? प्रभु कह रहा है What will you give me seeing I go childless? God is not seeing that. अब्राहम अपने आप को निसंतान देख रहा है. परमेश्वर अब्राहम को कैसे देख रहा है? कैसे देख रहा है? So there is a clash. How can two walk together unless they agree? God is seeing Abraham, father of many nations. Abraham, I am childless, oh God. पिक्चर क्या है? लगे सिंक नहीं हो रही. तो परमेश्वर को अब्राहम को विश्वास सिखाना. This is the scripture where God teaches Abraham faith. Do you want to learn it? अब परमेश्वर अब्राहम को क्या सिखा रहा है? विश्वास कैसे करा जाता है. अब्राहम तुझे सिखाता हूं विश्वास कैसे जाता है. प्रभु पुट दैट. परमेश्वर कहता है टेंट से बाहर आ. गॉड नोज आई हैव टू गिव अब्राहम अ पिक्चर सो दैट ही कैन बिलीव. परमेश्वर को अब्राहम को क्या देनी पड़ेगी? एक तस्वीर देनी पड़ेगी कि जो मैं तुझे कह रहा हूं वो कैसा दिखता है. सो उसने उसको बाहर ले जाकर, यानी अब्राहम को बाहर ले जाकर कहा आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को देख और उनको क्या तू गिन सकता है? तेरा वंश ऐसा ही हो. So shall your answer will be like this. God is giving him a reference image to believe. परमेश्वर क्या कर रहा है? उसको एक तस्वीर दे रहा है. और जब उसने तस्वीर देखी पहली बार, after this Bible says and afterwards and he believed, यानी पहले का पढ़ना है. और फिर उसने क्या किया? उसने प्रतीति करी. Before this Abraham was not able to believe, but when God saw him a picture and Abraham believed. Do you want to believe? Then you should know what your answer looks like. If you're believing for healing, what does your answer look like? आपका उत्तर कैसे दिखाई देता है? आप विश्वास करते हैं? हाँ जी. अच्छा क्या विश्वास? हम मानते सब मानते हैं. जो बोलो मानते हैं. हम मानते हैं कि हम मानते हैं मगर नहीं जानते हैं कि हम क्या मानते हैं. क्योंकि अगर हम जानते हैं कि हम क्या मानते हैं तो हम मानते हैं कि हम क्या जानते हैं. Amen. So अगर प्रतीति करनी है तो आपके पास क्या होनी चाहिए? एक तस्वीर. अगर आप बीमार हो और अपने आप को उस बीमारी की दशा में देखते रहोगे तो आपने प्रतीति नहीं करी. आप बस बोले यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा, यीशु के कोड़े खाने से. वो है ठीक, मगर प्रतीति देखो
आपका उत्तर कैसे दिखाई देता है? How does your answer look like? What does it mean to you? By the stripes of Jesus I am healed. What does healing look like to you? Hallelujah. कुछ सीख रहे हैं हम? जल्दी तो नहीं है जाने की, जल्दी भी है तो भी नहीं जाने देंगे। अब जबरदस्ती पकड़ के वचन सिखाएंगे। ट्रेनिंग में जो फौजी जाते हैं ना, उनका मन भी उन्हें जाने नहीं दिया जाता है। ट्रेनिंग में आ गए हो आप, दरवाजे बंद हैं। Amen. कमांडो बनना है ना आपको? Hallelujah. Amen. So now, when God gives him a picture, he realizes, oh, that's how much, what I'm seeing myself, childless, I will have so many children, and Abraham believed. Amen. बहुत जरूरी है जो आप आंखों से देखते हो, अपने मन की आंखों से, जो आप वचन, that's why, what is meditation? That's why just casual reading the Bible is not enough. केवल वचन को ऊपर से पढ़ देना, पढ़ लिया, क्या पढ़ा वो तो पता नहीं, पढ़ लिया. The goal is not to finish 10 chapters. The goal is the word should enter my heart. वचन को मेरे हृदय में प्रवेश होना है. Because when the word enters my heart, light is released. And in the light are God pictures. थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं. राइटिंग अच्छी है मेरी, बस थोड़ा टाइम लगता है. अरे the entrance of your word produces light. That means जब आप एक प्रतिज्ञा लेते हो परमेश्वर के वचन, उसके कोड़े खाने से हम चंगे, क्या बाइबल कहती है हो जाओगे? क्या बाइबल कहती है? नहीं, बाइबल नहीं कहती हो जाओगे. बाइबल कहती है हो, और हो चुके हो. बाइबल तब कहती है जब यशाया ने लिखा, जब यीशु क्रूस पे ही नहीं गया था. When Isaiah was prophesying, when Jesus was not yet on the cross, he said, by stripes we are healed. But do you know what Peter says? Put 1 Peter 2:24. Oh, hallelujah. Prabhu Mahan. Okay. By whose stripes you will be healed one day. Huh? What does the Bible say? You? Okay. So let's put I in there. अपने को लगा दें. By his stripes I will be. No? So many people say, I know one day God will heal me. I am लिखा है क्या वहां पे? क्या लिखा है? पढ़ो पढ़ो. I was healed. Now that's God's reality. When God is seeing, how does he see us? We, bolo, I was healed. You don't even know it. In God's mind, when God is speaking the truth to you, when Jesus, where is your healing? Not in the future. Your healing is in the past. Your healing is not in the future. Your healing is not in 2027, not in 2028, not in 2029. Your healing is on the cross 2000 years ago. Hallelujah. That's where your healing is. You have to look back at the cross, not in the future. बोलो, my healing is not in future, it's in the past. मेरी चंगाई भविष्य में नहीं है. मेरी चंगाई 2000 साल पहले क्रूस में हो गई. Hallelujah. God made a provision for every person's healing 2000 years ago. Now those who will take their eyes off their cancer, off their arthritis, off their sickness, and will put their eyes on the brazen serpent on the cross, they will live. जो अपनी आंखें अब अपनी बीमारियों से हटाकर, that's why the worst thing you can do is Google your symptoms. बोलो, never, never, never. Google your symptoms. क्योंकि वो गले की खराश को भी जानलेवा बीमारी बता देता है. I am having sore throat. What's the problem? You are about to die. You have these 10 fatal sicknesses. You have to be very careful. ध्यान धरना है. सो विश्वास क्या है आपका? मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा भूख खत्म हो गई तो मुझे बंद करना पड़ेगा. कई लोग कह रहे हैं बस वचन यहाँ तक आ चुका है हमारा, बस कर दो आप. कड़ी चावल की याद आ रही है हमें, और कितना सुनाओगे?